हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आयु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिंपल और शॉर्ट तरीकों से सोल्व करेंगे। आयु संबंधी पिछली वीडियो में हमने आयु संबंधी प्रश्नों के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक पिता है, दूसरा है पुत्र। पिता की आयु, प्रश्न में लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले सिंपल मेथड से सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तरीका क्या है। लिखा हुआ कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। अगर हम ये माने कि पुत्र की आयु अगर x वर्ष हो तो पिता की आयु कितनी होगी? 3x, क्योंकि इसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये तो होगी वर्तमान की बात, ये होगी वर्तमान आयु। उसके बाद ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात अगर इनमें 5 वर्ष जोड़ दे जावें तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। अगर हम इस काल्पनिक आयु जो हमने ली है, इस आयु में अगर 5 वर्ष जोड़ दे जाए तो इसकी क्या होगी? अगर हमने x मान ली पहले, तो इसकी 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5, क्योंकि इसमें 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार पिता की आयु में भी हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये होगी 3x + 5। ये होगी अपनी काल्पनिक आयु जो हमने पहले मानी थी, उसकी 5 वर्ष बाद की आयु। तो दोस्तों, अगर हम इसको रेशियो के रूप में लिख दें तो 3x अनुपात x होगी और 5 वर्ष पश्चात की रेशियो ये होगी। दोस्तों, हमें ये बात तो पता ही है कि रेशियो और बटा, इनमें कोई अंतर नहीं होता। अगर हम बटा सही के रूप में इनको लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पुत्र को ऊपर और पिता को नीचे लिखें तो ये होगा x बटा 3x। पुत्र की आयु थी x और पिता की आयु थी 3x, तो ये होगी x बटा 3x। ये थी 5 वर्ष पहले की आयु। अब हम 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो इसमें भी 5 जोड़ दिया हमने और इसमें भी 5 जोड़ दिया। ये आ गई 5 वर्ष पश्चात की आयु। 5 वर्ष अगर इनमें जोड़ दी जाए तो कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। अगर इन दोनों की वर्तमान आयु में 5-5 साल जोड़ दे जावें तो जो पुत्र की आयु होगी वो, जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर 2.5 गुनी का मतलब है, देखिए, अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष होती है तो पिता की होगी 2.5 वर्ष। ये रेशियो होगा 5 साल बाद का। अगर हमें दशमलव से बचना है तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2। ये होगा, इसको भी अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 5। दोस्तों, अनुपात और बटा, इनमें किसी भी एक तरफ की संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो सेम संख्या से अगर दूसरी तरफ की संख्या को गुणा कर देते हैं तो उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1:2.5 और 2:5 में कोई फर्क नहीं है। ये हमने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये होगा 2:5। 2:2 तो हो गया पुत्र की और ये होगी पिता की। हमने ऊपर पुत्र का लिखा था तो हम यहाँ पे भी पुत्र की लिखेंगे, तो ये होगी 2 और नीचे होगी पिता की 5। ये हो गया 5 साल बाद की आयु का रेशियो। ये समीकरण जब बन के अपने सामने आ गई तो हम इसको आसानी से अब सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 को x से गुणा करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 5 को 5 से गुणा करते ये होगा 25 बराबर, अगर हम अब इसको करते हैं 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10। इधर 5x है, इधर x है, तो ये बच गया x बराबर, इधर 25 है, 25 में 10 माइनस करेंगे तो ये होगा 15। ये आ गया x का मान। x का मान अगर 15 आ गया है तो प्रश्न में पूछा क्या है हमसे कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। ये पिता रहा और ये रही इसकी वर्तमान आयु 3x, तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 45 वर्ष।
ये थी सिंपल प्रचलित विधि जिससे सभी प्रश्न सोल्व किए जाते हैं। इसके अलावा इसका एक मेथड है, इसका एक रामबाण विधि है। वो क्या है देखिए, अगर इस विधि से आपको प्रश्न सोल्व करना आसान लग रहा है तो आप इस तरीके से प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरी विधि सोल्व करें तो आप दूसरी विधि में आपको बता देता हूँ वो क्या है। इसका एक फॉर्मूला है कि, तो दोस्तों ये है इसका फॉर्मूला कि बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर गुणा में समय का अंतर, यह है इसका फॉर्मूला। इस तरीके, इस फॉर्मूले में हम इसका मान रख के हम सीधा इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इनके मान कहाँ से लेके आएंगे देखिए, लिखा हुआ पिता पुत्र, हम लिखेंगे सबसे पहले पिता, उसके बाद पुत्र। अब इसको रेशे के रूप में लिखिए, तो ये लिखा हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। तो तिगुनी का सीधा सा मतलब है अगर ये 1 वर्ष होगी इसकी आयु तो इसकी 3 वर्ष होगी, तो 3:1 होगा पिता पुत्र का रेशियो। ठीक है, ये थी वर्तमान आयु। अगर इसमें 5 जोड़ दे जावे तो इसी कितनी, 5 जोड़ने के बाद में जो रेशियो आया तो वो क्या था अपना 2:5 आया था, यानी 5 पिता का था और पुत्र का था 2। तो 5 पिता का था, पिता के सामने 5 लिखेंगे रेशियो, और पुत्र का था 2, तो ये होगा 2। ये होगी 5 वर्ष पश्चात की आयु। अब हम फॉर्मूले के जो मान है वो रख देंगे, बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाला अनुपात क्या है जो बाद में था ये 5 और 2, 5 में से 2 गए तो कितने हो गए, अंतर पूछा है तो ये लिखेंगे 3 बटा वज्र गुणा का अंतर। वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, इसको 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये होगा वज्र गुणा। ये 6 हो गया, 5 हो गया, 6 और 5 का अंतर होता है 1 गुणा समय का अंतर। समय का अंतर कितना है, 5 साल बाद पूछा है तो ये समय अंतर है 5 वर्ष, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 5 दिए 15। ये 15 क्या है इसका, जहाँ पे 1 लिखा है ये हो गया 15। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछिए, इस प्रतिफल से जिसकी पूछिए उसको गुणा कर दे, पिता की पूछिए तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दिए 45 वर्ष। ये इसकी सीधी और रामबाण विधि है, इस डायरेक्ट विधि से हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे समझ गए होंगे। इस प्रश्न में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम। इस प्रश्न को भी हम 2 अलग अलग तरीकों से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, यानी अगर राम की आयु 1 वर्ष है तो श्याम की आयु ही 3 वर्ष। इनका रेशियो है तो 1/3 है तो यह x होगा और ये होगा x, तो ये होगा x/3x, ये इनका रेशियो है। यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, राम की जो आयु x वर्ष है ये 5 साल पहले की है, तो अगर इसमें 5 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो वर्तमान आयु आ जाएगी, तो इसकी जो वर्तमान आयु होगी तो होगी x+5 और इसकी होगी 3x+5, वही पहले वाला तरीका। अब ये कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ये जो समीकरण दिया बन गई अपनी, इसी का वैल्यू 17 वर्ष है, तो x+5 बराबर 17, तो x+5 बराबर 17 है, तो x बराबर 17 - 5, तो x का मान होगा x बराबर 12, x की वैल्यू होगी 12। ठीक है, अब पूछा क्या है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। ये श्याम है, ये 5 वर्ष पहले की आई थी, श्याम की वर्तमान आयु ये होगी, x का मान 12 आ गया, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 41 वर्ष। ये होगी, ये हो गया हमारा आंसर। ये थी पहली विधि। अगर दूसरी विधि से हम देखें तो इसमें खुद ही दिया हुआ है कि देखो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं जिसकी आयु का रेशियो ये था। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो दोस्तों वर्तमान आयु अगर 17 वर्ष है तो 5 साल बाद इसकी आयु क्या थी, 12 वर्ष। 12 वर्ष राम की आयु थी उस समय,
5 साल पहले 12 वर्ष राम की आयु थी। ठीक है, अब राम की आयु 12 वर्ष थी तो ये 1/3 है श्याम से। 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले ये जो राम की आयु है 12 वर्ष आ गई, ये श्याम की आयु की 1/3 है। तो 1/3 है तो इसका मतलब श्याम की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो श्याम की 5 साल की वैल्यू 5 साल की उम्र आएगी, तो ये होगी 36 वर्ष। 5 साल पहले श्याम की उम्र थी 36 वर्ष थी। अब श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु है तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो ये होगी 41 वर्ष। ये होगी श्याम की वर्तमान आयु। सीधा सीधा अगर इसको हमने समझाने के लिए लिखा है, वरना हम इसको बिना पेन टेके भी सीधा भी इसका आंसर निकाल देते, क्योंकि प्रश्न में सब कुछ खुद ही क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, आशा और संतोष की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो संतोष की वर्तमान आयु क्या है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था, रामबाण विधि वाला जो फॉर्मूला बताया था, वो इन्हीं प्रश्नों के लिए बना हुआ है कि पहले का रेशियो दे दिया जाए और कुछ समय दे करके बाद का रेशियो दे दिया जाए, तो इसमें ये फॉर्मूला सटीक सिद्ध होगा। तो हम जहाँ तक हो ऐसे प्रश्नों का आंसर हम रामबाण विधि से ही सोल्व करेंगे। देखो ये है आशा और ये होगी संतोष। प्रश्न को देखते आपने पहले ही समझ लिया होगा, इसको तो हम आसानी से सोल्व कर देंगे। अगर पहले वाली प्रचलित विधि देखें तो ये होगी, आशा की उम्र थी 2x और संतोष की हो जाएगी 3x, ये इनका रेशियो है। इसमें 12 वर्ष जोड़ दिए जाए तो ये हो जाएगी 3, ये तो हो जाएगी 2x + 12 और ये होगा 3x + 12। अगर आशा बटा संतोष करें तो आशा की है 2x + 12 बटा संतोष है 3x + 12। अब आशा का जो रेशियो 12 वर्ष बाद है वो है 3, तो बराबर में 3/4। ये समीकरण बनाना हम पहले प्रश्न में सीख चुके हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हमने बनाया है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8x + 12 चौके 48 बराबर 3 तिया 9x + 12 तिये 36। अभी 8x इधर है, 9x इधर है, तो x बच गया बराबर 48 इधर है और 36 इधर है। 48 में 36 गया तो ये होगा 12। x का मान जब 12 आ गया तो पूछा क्या है कि संतोष की वर्तमान आयु क्या है। ये संतोष रही और ये इसकी वर्तमान आयु रही 3x, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 36 वर्ष। ये होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार अगर फॉर्मूले के अनुसार इसका आंसर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला है हमारा कि बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर। अगर हम आशा और संतोष का पहले का अनुपात देखें, पहले तो आशा का पहले था 2:3, ये पहले वाला दिया हुआ है। उसके बाद 12 वर्ष इसमें अगर जोड़ दें तो बाद में इनका अनुपात आया था 3:4। ठीक है, अभी बाद वाले अनुपात का अंतर लिखा हुआ है 4 और 3 है, तो इनका अंतर होगा 1 बटा वज्र गुणा का अंतर। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 इधर होगा और 3 तिया 9 इधर हो गया। तो वज्र गुणा का अंतर जो हो गया 9 में से 8 गया तो ये होगा 1 गुणा लिखा हुआ समय अंतर। समय का अंतर कितना है 12 वर्ष, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से 1 कट गया तो ये होगा 12 आ गया एक x का मान। अब ये पूछा है संतोष की वर्तमान आयु क्या है। ये संतोष है, इसकी वर्तमान आयु है 3x, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 36 वर्ष इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से दोनों तरीके से, जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।